हमारा देश है। हम भारतवासी आपस में भाई बहन एक है। हम अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। हमें इसके सुख समृद्धि एवं विभिन्न संस्कृति पर गर्व है। हमें इसके बेरोजगारी बनने का सदा प्रयास करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे तथा उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे। हम सबके ऊपर दया करेंगे। हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति सदा वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा इनके कल्याण एवं सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। जय हिंद। को प्रस्तुत है नीलगिरी सदन की ओर से आज का सुविचार, जो कि इस प्रकार है। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। आपके सामने एक प्ले होने वाला है। उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ और वो बातें करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आए दिन कुछ ना कुछ दिन सेलिब्रेट करते हैं और हमें ये पता नहीं होता कि हम वो दिन क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज ऐसा ही एक दिन है। और आज क्या हुआ था, कोई मुझे बता सकता है मैं किस दिन के बारे में बात कर रहा हूँ? 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को ऐसा क्या हुआ कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ कुछ बहुत सेंसिटिव बातें लेके, कुछ ऐसी बातें लेके जिन पे आपका ध्यान होना, आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब सबको पता है 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। कल हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन 14 अगस्त को क्या हुआ था? ठीक है, मैं आपको कम से कम समय में ये बताने की कोशिश करता हूं और मैंने आज क्लास 12th को भी इसीलिए प्रेयर में बुला लिया है, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर या इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। 14 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत देश था, जिसे हम हिंदुस्तान बोलते थे, उसका विभाजन कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया इन 2 कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसकी शुरुआत कई साल पहले हो चुकी थी। कुछ नेता थे दोनों तरफ से जो ये चाहते थे कि हमें अलग अलग कंट्री मिले। 2 पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दोनों ने ये डिमांड की अलग अलग कि हमें एक नए देश की मांग की जाए। और वो देश की मांग करते करते कब वो बात विभाजन तक आ गई, ये बात उन्हें भी नहीं पता। लेकिन मैं इन सब बातों पे आपका ध्यान नहीं दिलाना चाहता। विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था, विभाजन किसने कराया, गांधी थे, जिन्ना थे, ये सब बातें आप जानते होंगे। या हम इससे एक स्टेप आज आगे बढ़ के देखते हैं कि उस विभाजन में एक्चुअली हुआ क्या हुआ था उस पार्टीशन में। तो एक सिरिल रेडक्लिफ नाम के अंग्रेज ऑफिसर थे जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो हिंदुस्तान का बंटवारा करें, भारत का बंटवारा करें। सिरिल रेडक्लिफ कभी इंडिया पहले आए नहीं थे, वो पहली बार आए और उन्होंने एक बॉर्डर कहिए, लकीर कहिए, एक लाइन खींच दी और बोला कि उसके इस ओर भारत रहेगा और उस ओर पाकिस्तान। अब आप इस बात को जब देखेंगे तो आपको ये प्लेन बात लग रही है, इस बात में कोई भाव नहीं है, लेकिन अब मैं इसका दूसरा पहलू आज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जब ये विभाजन हुआ तब ये जो पब्लिकली बताया गया ना, ये 17 तारीख को बताया गया, 17 अगस्त से पहले तक इंडिया में रहने वाले लोगों को ये नहीं पता था कि हमारा जो गांव है, हमारा जो जमीन है, वो पाकिस्तान में चला जाएगा या वो इंडिया में रह जाएगा। तो मैं कुछ ज्यादा ना कहते हुए, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं हिंदी में, मैं उनकी एक कविता आपको पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम प्ले देखेंगे। वो कविता है और आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा।
यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज पे बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से को फट जाने से बाकी हिस्से उसी तरह बने रहेंगे, और नदियां और पर्वत और शहर और गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह अनबने बने रहेंगे। यदि तुम यह सब नहीं मानते तो मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप इन लाइनों में। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना अल्लाह, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत होता है देर, फाड़ी जा सकती है और जमीनों की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है, लेकिन जो देश खड़ा हो लाशों के टेक पर वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूकों की नली से हत्यारों का धंधा है। तो मैं और आप सोचिए इस पार्टीशन को हम किस रूप में आज देखते हैं। क्या हमें ये पता है कि इस पार्टीशन का मैग्नीट्यूड क्या था? 10 लाख लोगों ने अपनी जान दे दी। 10 लाख। ऐसा एस्टिमेट है कि 1 लाख औरतों का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ। आज हम एक रेप होता है तो सजग हो जाते हैं, 1 लाख औरतों का रेप हुआ। तो हमने किसका बंटवारा कर लिया? बांट लिया इस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आवे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? एक हवा में सांस है सबकी, इस हवा में सांस सबकी है, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर का वो ढोंगी क्या होगा? क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? बांट दिया इस धरती को, अब चांद सितारों का क्या होगा? तो मेरा आपको यही मैसेज है कि आप जब ये प्ले देखें उससे पहले हम 1 मिनट का मौन उन सबके लिए रख लें। हम आजादी के दिन बहुत हर्षोल्लास के साथ उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी में जान दे दी, लेकिन वो अनसंग लोग जो मारे गए और जिनकी संख्या कई बड़ी है, हम याद करें उन लोगों को जो इस बात के लिए लास्ट तक लड़ते रहे कि भारत का मतलब गंगा जमनी तहजीब, भारत का मतलब तो मुसलमान हमेशा एक साथ रहते थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि 30 सेकेंड का मौन रखें, फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। स्टार्ट। से एक रिक्वेस्ट है कि मैंने बहुत समय तक ये बात पढ़ी है कि पार्टीशन का कौन जिम्मेदार था, किसका कितना नुकसान हुआ, लेकिन एक किताब है वो आप सब हम लाइब्रेरी में जल्दी उसे मंगा भी लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप उसको देखिए, आपको पार्टीशन का एक नया रंग देखने को मिलेगा। ऐसी कई कहानियां हैं और मैं सर से भी अभी रिक्वेस्ट करूंगा ड्रामा के बाद कि प्रिंसिपल सर इन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि ऐसे कई गांव हैं। आपको पता है जब पार्टीशन हुआ उसके बाद हर चीज का पार्टीशन हुआ, चेयर का पार्टीशन हुआ, लोगों का पार्टीशन हुआ, तो ऐसे ही एक पागल खाने का भी पार्टीशन होता है। और वहां पे एक सिख है, वो पार्टीशन में उनका गांव का नाम है तोबा तेक सिंह। तो उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं कहां जा रहा हूं पार्टीशन में, हर चीज का पार्टीशन कर लिया। एक किताब है जिसकी लेखिका है उर्वशी भुटालिया, उस किताब का नाम है द अदर साइड ऑफ द साइलेंस, खामोशी की दूसरी ओर। और उन्होंने इस किताब में बिना किसी आर्काइव का यूज किए, जनरली हम जब चीजें लिखते हैं तो कहीं से डॉक्यूमेंट लेते हैं, उन्होंने लोगों के इंटरव्यू करके वो किताब लिखी है।
और जब आप उसे पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि जो आजादी हम 15 अगस्त को मनाते हैं उससे पहले हमने एक बहुत बड़ा पार्ट अपने देश का खो दिया। आज भी बहुत सारी फैमिली हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनका आधा परिवार उस ओर रहता है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा 9th क्लास के बच्चों से जिन्होंने ये प्ले तैयार किया है कि वो मंच संभालें और अपना प्ले दिखाएं। थैंक यू सो मच। इसी विषय पर एक परिवार के थ्रू हम आपको ये दिखाएंगे कि विभाजन से उनके परिवार में क्या हुआ था। एक फैमिली जो भारत के पंजाब में रहती थी, विभाजन के बाद उन्हें पाकिस्तान के सिंध जाना पड़ा था। आइए उन परिवार की एक छोटी सी कहानी को देखते हैं।